सबसे पहले तो पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के मेरे सभी स्टूडेंट्स को, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को, बोरखेड़ा ब्रांच वाले ऑफलाइन स्टूडेंट को, ऑनलाइन स्टूडेंट को, तलवंडी ब्रांच वाले ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने आज इस दिन को बहुत ही यादगार बनाया। आप सब ने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो आज किसी ने लंबी उम्र के लिए कामना की तो किसी ने स्वस्थ रहने के लिए कामना की। मेरे सभी स्टूडेंट्स को और मेरे सभी नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी मेरे कॉलीग्स हैं, साथी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब बहुत आगे बढ़े जीवन में। आपको जो भी सक्सेस आप पाना चाहते हैं वो आपको मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं निरंतर आप सबके लिए यूट्यूब पर क्लासेस लगा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मेरे साथियों, आप सब ने जो आज इस दिन को यादगार बनाया, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि आप सबको मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा आपको सिखा रहा हूँ। मेरे साथियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए लाइफ में ये होगा कि हम लोग सक्सेस हों। अगर आज भी, जैसा कि मैंने ऑनलाइन बैच के अंदर और तलवंडी वाले बैच के अंदर मैंने बोला कि मेरे साथियों, हम लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी चीज़ का है, सबसे ज़्यादा सक्सेस में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का होता होगा, ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। देखता हूँ आप सब अलग अलग ओपिनियंस देंगे। आप मुझे बताइए कि किसी भी छात्र की सक्सेस में सबसे ज्यादा महत्व, जो सबसे ही ज्यादा महत्व होगा, वो किस फैक्टर का होगा? जरा मुझे आप सोच समझ के बताइए। क्या ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो किसी छात्र की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? क्या होता होगा? मैं सबसे आंसर सुनना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। पेरेंट्स की हैप्पीनेस। पेरेंट्स की हैप्पीनेस सक्सेस का वो नहीं पूछ रहा हूं मैं कि भाई सक्सेस पाकर के आप क्या करोगे। मैं पूछ रहा हूं सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। मेरे दोस्तों, अगर मेरे अनुभव से मैं आपको बताऊं तो कोई भी स्टूडेंट की लाइफ में वो सक्सेस होगा, अगर होगा तो कितनी आसानी से होगा या उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आएगी। एक छात्र अपने बलबूते पे भी, अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सक्सेस हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक रास्ता बहुत कठिन होगा जिसका ड्यूरेशन काफी लंबा हो सकता है। लेकिन मेरे साथियों, जीवन में अगर मैं मेरे अनुभव से बताऊं तो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है, एक सही गुरु का चयन। अगर आप इस टास्क को भली भांति बहुत सोच समझ के अच्छे ढंग से अगर फुलफिल कर लेते हो तो समझो आपकी सफलता आदि तो पहले ही इस बात से निश्चित हो जाती है कि जो तुम्हें सिखा रहा है, जो तुम्हें ट्रेंड कर रहा है, वो कौन है। अगर तुम इस डिसीजन को पा लेने में कामयाब हो जाते हो तो आधा तुम्हारी जिंदगी में पहले ही निर्धारित हो जाता है कि तुम डेफिनेटली जीतोगे या डेफिनेटली हारोगे। तो लाइफ में कुछ भी करना मेरे साथियों, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक अच्छे गुरु का चयन, जो आपका मेंटर भी हो, आपको आपके पेरेंट्स की तरह डांटे, आपको जब जरूरत पड़े तो आपके पेरेंट्स की तरह आपकी केयर करे, जब आपको महसूस हो तो आपका दोस्त बन जाए, आपको जब टेंशन हो तो वो आपको हंसा दे, जब आप गलत मार्ग पे जाने लगे तो आपको वो डांट दे। हमेशा मीठी बातें करने वाले इंसान से सावधान रहना, लेकिन अक्सर कड़वी चीजों से और खतरनाक इंसानों से दोस्ती करने से जीवन में सफलता मिल जाती है। तो मेरे साथियों,
आज मैं इस जन्मदिन के मौके पर आप सबको मेरा यही संदेश मैं आप सबको दूंगा कि लाइफ में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो एक अच्छा मेंटर आपके पास होना, एक अच्छा गुरु आपके पास होना जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर ऐसा कोई गुरु आपके पास है, ऐसा कोई साथी आपके पास है, तो कब आप नाचीज से एक कीमती चीज बन जाओगे, कब आप जीरो से हीरो बन जाओगे, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हम कहते हैं कि जब पत्थर मूर्तिकार के पास आता है, कारीगर के पास आता है, तो वो सिर्फ एक पत्थर होता है जो रास्ते में पड़ा होता है। उसके कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है, उस पत्थर का कोई वक्त नहीं होता है। लेकिन वही पत्थर यदि एक अच्छे मूर्तिकार के हाथ में लग जाए दोस्तों, तो उस पत्थर से एक अनमोल मूर्ति बना दी जाती है और उस मूर्ति की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बेशकीमती होती है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एक वही पत्थर जो रास्ते में पड़ा था, जिसका कोई वक्त नहीं था, कोई इज्जत नहीं कर रहा था, हर कोई उसको लात मार के कुछ भी करके निकल रहा था, कुछ भी किया जा रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन यदि अगर वही पत्थर एक अच्छे मूर्तिकार के पास पहुंच जाए, तो उसी पत्थर से दोस्तों एक ऐसी मूर्ति तराश दी जाती है जो एक बहुत बड़े मंदिर के अंदर रखी जाएगी, जिसका सम्मान किया जाएगा, लोग उसके सामने नतमस्तक होंगे। वही दर्जा होता है एक गुरु का। तो जीवन में सबसे मूल्यवान डिसीजन अगर मेरे अनुभव के हिसाब से अगर कोई है, तो आपके पास अगर ऐसा कोई गुरु है, तो दोस्तों उसको संभाल के रखो, उसकी उंगली पकड़ के चलो। वह आपको दुनिया की कोई भी परिस्थिति से बाहर निकाल देगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी सक्सेस से आपको वाकिफ करवा देगा। सारा मैजिक उसके हाथ में है। अगर वो मैजिक उसका एक बार आप पे दिल आ गया, समझो आप पे कृपा शुरू है। तो हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान निर्णय यही होगा कि हम एक सही गुरु का चयन करें, क्योंकि वही गुरु आपको जब आप गिरोगे तब आपको उठाएगा, जब आप रोओगे तब आपको हंसाएगा, जब आप टेंशन में आओगे तब आपको वो तसल्ली देगा, मोटिवेट करेगा, जब आप होपलेस हो जाओगे तो फिर से एक आशा बंधवा देगा, जब आपको कोई चीज याद नहीं होगी तो वही गुरु उसे सरल करके बताएगा, जब कोई पढ़ाई आपको बहुत कठिन लगेगी वही गुरु उसको सरल करके समझा देगा। और यही तो वो की पॉइंट्स हैं जिससे कि एक छात्र कामयाबी की, सफलता की उस ऊंचाइयों को छूता है। तो आज जो मैंने आप सबसे ये बेशकीमती 5 मिनट में जो सारांश जीवन का आपको बताया, क्या आप सब इस बात को समझ पाए? यदि यस, तो हैशटैग वुगली लिखिए चैट के अंदर, हैशटैग वुगली लिखिए। और आप सबकी बधाइयों के लिए मैं कृतज्ञ हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, मेरे सभी स्टूडेंट्स का, जिन्होंने आज इस दिन को एक अविस्मरणीय, यादगार और एक खुशियों के लिए इम्पोर्टेंट डे बना करके अपने गुरु का सम्मान किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शाबाश। तो चलिएगा अब हम, अच्छा, गुरु वो आर्टिस्ट होता है जो खुद थक कर के भी अपने राहगीर को मंजिल पार करवा देता है। हमने कहा कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।
और आज मैं फिर से आपको वही गाना, वही सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूं। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? वही गाना जो अक्सर मैं आप सबको देता हूं, जो आप सबको सुनाता हूं। हर लक्ष्य हासिल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सबकी मंजिल सबकी किस्मत सबकी दौलत है, सबकी मंजिल सबकी किस्मत सबकी दौलत है। लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। एक और सुनोगे? एक और सुनोगे? क्या सुनाऊं अब? राम स्तुति? अब क्या सुनाऊं? राम स्तुति सुना दूं? मुझे दो तीन चीजें ही आती है। आज तो गाने ही सुनाएंगे यार, पढ़ाई वढ़ाई तो करते ही रहते हैं। चलो तुम लोग भी मेरे साथ गाना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर, सुंदरम मनमीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, देते वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, देते वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। अब आप लोगों को मैं प्रेयर करवाता हूं, जिससे आपको कंठस्थ प्रतिज्ञा करवाता हूं। अब आपको प्रतिज्ञा, जिससे आपके अंदर एक हौसला बढ़ेगा। खड़े हो जाओ सब अपने अपनी जगह पे और मोबाइल सामने रख लो। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप प्लीज। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ सब, पहले खड़े हो। मैं जो बुलवाऊंगा वो तुम्हें बोलना है। पहले मैं बोलूंगा फिर तुम बोलोगे, ठीक? खड़े हो सब। हो गए? अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और फोन सामने रख लो। अब बोलो, हाथ जोड़ लो। अब मैं बोलूंगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बोलो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे,
भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। सबको आज मेरी तरफ से जो वार्म अप किया गया और जो एक स्पिरिचुअल तरीके से मोटिवेट किया जाता है दोस्तों, इसका बड़ा महत्व है। हमेशा पढ़ाई से हटके अगर गुरु आपको कुछ भी ऐसा करवा रहे हैं जिससे आपके दिल से खुशी आपको होगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आपके गुरु में ये स्किल होना चाहिए। वाई इट इज नीड? क्योंकि हम मशीन नहीं है। पहली बात, हम मशीन नहीं है। मतलब अगर आप एक ही तरीके से रोज सोच रहे हो तो आप मानसिक रूप से बीमार हो। अगर आप अपने आप को कुछ समय के लिए उस कार्य से हटा करके एक बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी जिसमें आपकी हॉबी है, अगर उसमें ले जा सकते हो तो यही मन चंगा तो कटोरी में गंगा। समझ में आ गया? तो चलिएगा आज की बात करता हूं दोस्तों। गुरुदेव आप बहुत कूल हो, दिल अच्छा है सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, लव यू। You are also doing something very different, and my blessings always with you. And I just always bless, I always pray with the God to get your success. Thank you so much. Thank you everyone. My dear student, एक और हो जाए। अब कहाँ से हो जाए, अब मुझे नहीं आता इसके बाद, मुझे ये तीन ही चीजें आती है बस। अब देखो आप, सबसे पहले मैं आपको